नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों के लिए रचनात्मक लेखन के अंतर्गत फीचर लेखन देखेंगे। फीचर लेखन क्या है, इससे पहले अपन आलेख लेखन और समाचार लेखन की जो उल्टा पिरामिड शैली है उनके बारे में देख चुके थे। उसी में से एक है आपका फीचर लेखन। इन तीनों में से अथवा अथवा करके 3 अंकों के प्रश्न एक प्रश्न आते हैं। चलिए सीधे अपन टॉपिक में आ जाते हैं। क्या है फीचर लेखन? मूल रूप से लैटिन भाषा के फैक्टा शब्द से निर्मित फीचर है। यानी फीचर शब्द जो है लैटिन भाषा के जो फैक्टा शब्द है इससे बना हुआ है, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है नक्शा, चेहरा, स्वरूप या रूपरेखा। ठीक है, नक्शा यानी मैप बन जाना, चेहरा फेस, स्वरूप और रूपरेखा, जिनका सामान्य अर्थ होता है मनोरंजन पूर्ण समाचार। यही अपन लेके चलेंगे, मनोरंजन पूर्ण समाचार, यानी ऐसे समाचार लिखना या लोगों के सम्मुख रखना जो लोगों का मनोरंजन कर सके। जैसे हम आगे देखे थे कि समाचार जो पत्र होते हैं उनके मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं, जिसमें पहला है आरडी समाचार यानी सूचना, दूसरा फीचर, तीसरा लेख और चौथा चित्र। कोई भी समाचार पत्र पत्रिकाएं आप पढ़ोगे तो इन चीज़ों का उसमें समावेश रहता है। लेख रहेंगे, चित्र रहेंगे। तो यहाँ पे जो है वो क्या है फीचर, यानी कह सकते हैं कि फीचर जो है समाचार पत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। फीचर की परिभाषा देखते हैं। चलिए, जब कोई लेखक किसी सूचना या समाचार को इस प्रकार सजीव और रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है कि उनका चेहरा पूरी तरह से उभर आए तो उसे फीचर कहते हैं। यानी जब कोई लेखक जो किसी समाचार या सूचना को इस प्रकार से सजीव और रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है कि जिसके बारे में लिख रहा है उनकी चेहरा पूरी तरह से उभर कर सामने आ जाए, तो उस लेख को फीचर लेखन कहते हैं। इसमें तथ्यों को मनोरंजन पूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। जो भी तथ्य होते हैं उसको मनोरंजन पूर्ण ढंग से पाठकों के सम्मुख रखा जाता है। आगे हैं फीचर किसी रोचक विषय का मनोरंजन शैली में विस्तृत विवेचन है। यानी मनोरंजन शब्द का यूज फीचर में होगा ही। मनोरंजन पूर्ण जो भी चीज़ें होंगी जिसे लेख के रूप में लिखा जाए वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपका फीचर लेखन के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे देखते हैं कि फीचर क्या है। इस संबंध में कुछ विद्वानों का अलग अलग विचार है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि मनोरंजन ढंग से लिखे गए प्रासंगिक लेख को फीचर मानते हैं। कुछ ये सोचते हैं कि विविध क्षेत्रों की जो हलचलें होती हैं उन हलचलों को शब्द चित्र के रूप में जो चित्रित किया जाते हैं उसको भी हम फीचर कहते हैं। तो एक तो हो गया मनोरंजन पूर्ण जो प्रासंगिक लेख होता है वो, और दूसरा विविध क्षेत्र के जो हलचल होते हैं जिनका शब्द चित्रण किया जाता है वो। इन दोनों को विभिन्न विद्वानों के माध्यम से फीचर कहा गया है। सामाजिक घटनाओं के पूर्वार पर संबंधों संभावनाओं की रोचक व्याख्या कलात्मक प्रस्तुतिकरण इसके अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। इतना हम देखें उनमें हमको ये पता चलता है कि फीचर में पहला स्थान जो है मनोरंजन का है और दूसरा स्थान है समाचार या सूचना का। यानी हम सूचना तो देंगे लेकिन ऐसी सूचना देंगे जो किस रूप में हो, जो मनोरंजन के रूप में हो। तो ऐसे लेख में क्या क्या गुण होना चाहिए, यानी फीचर के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या विशेषता है, उनको देखते हैं। पहला उद्देश्य सूचना और शिक्षा देने के साथ साथ
मनोरंजन भी होता है। सूचना भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है, मनोरंजन उसमें समाहित होना चाहिए। दूसरा है तथ्य और कल्पना का समावेश। जो भी तथ्य डालते हैं वो तथ्य साथ ही साथ अपने आधार पे काल्पनिक भी उसमें डाला जा सकता है। तीसरा है विश्वसनीयता और प्रासंगिक, यानी विश्वसनीय होना चाहिए। लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि इतना ज़्यादा उसमें फेकोलॉजी किया गया, ऐसे एहसास नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। गुण नंबर है 4, संवाद में गहराई। जो उसमें संवाद होगा उसमें एक प्रकार से गहराई होना चाहिए। सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, एक आत्मनिष्ठ लेख होना चाहिए। सुव्यवस्थित यानी व्यवस्थित ढंग से लिखना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि उसमें कोई सृजन किया गया हो और अपनी आत्मा के आधार पर वो लेख लिखा जाना चाहिए। इसमें विस्तार होती है, यानी विस्तार पूर्वक जो प्रसंग मिला है उसके आधार पे उनका वर्णन किया जाना चाहिए। इसमें हम तीनों कालों का समावेश कर सकते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य, यानी तीनों कालों का इसमें समावेश होता है। साथ ही साथ इनको रोचक बनाने के लिए हम कुछ आंकड़े, फोटो, कार्टून, चार्ट, नक्शे आदि का भी इसमें समावेश कर सकते हैं, इसमें प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि फीचर लेखन के कौन कौन से प्रकार हैं। फीचर लेखन के प्रकार, तो यहाँ पे हमारे पास पहला समाचार फीचर, केवल प्रकार बस यहाँ पे शो किया जाएगा। दूसरा, इससे रिलेटेड प्रश्न आने की संभावना भी नहीं रहेगा। दूसरा है घटना परक फीचर, यानी कोई घटना से संबंधित जो फीचर लिखा जाएगा वो घटना परक फीचर होगा। किसी व्यक्ति से संबंधित लिखा जाएगा तो व्यक्ति परक, सांस्कृतिक चीज़ों से संबंधित लिखा जाएगा तो सांस्कृतिक फीचर, साहित्य से संबंधित लिखा जाएगा तो साहित्यिक फीचर, लोकाभिरुचि यानी लोगों की जो चीज़ों में रुचि होती है उसके अनुरूप जो फीचर लिखा जाएगा वो लोकाभिरुचि फीचर कहलाएगा। विज्ञान से रिलेटेड रहेगा उसे विज्ञान फीचर कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्लेषण, कोई भी चीज़ के जो गंभीर विश्लेषण किया जाता है उससे रिलेटेड जो रचना रहेगा वो विश्लेषण फीचर कहलाएगा। यात्रा परक यानी यात्रा के दौरान जो जो चीज़ें देखी गई उनके बारे में लिखना, यात्रा परक फीचर। खोज संबंधी फीचर, यानी कोई खोज वगैरह किया होगा उससे संबंधित, यानी लगभग ये विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। सांस्कृतिक भी हो गया। उसके बाद हास्य व्यंग पर आधारित फीचर, मौसम से संबंधित जानकारी देना, ये भी एक आपका मौसम संबंधी फीचर कहलाएगा। विज्ञान परक फीचर इत्यादि, यानी इसमें जो फीचर लिखा जा सकता है उनके विषय अगर देखें तो जो क्षेत्रों के बारे में लिखिएगा वो सब उसी फीचर के अंतर्गत कहलाएंगे। आगे देखते हैं। फीचर, समाचार और आलेख, इन तीनों में क्या अंतर हो सकता है इसको हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, बिंदु के आधार पे फीचर, समाचार लेखन और आलेख लेखन तीनों में डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे, यानी इसमें किस पर जोर दिया जाता है। तो फीचर में किन बातों पर जोर दिया जाता है, भावों और विचारों का आधिक्य, यानी भावों और विचारों पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद है समाचार में क्या, शुद्धता तथा वस्तुनिष्ठा पर, यानी समाचार जो है शुद्ध होना चाहिए, इन बातों पे विशेष ध्यान दिया जाता है। जबकि आलेख में क्या होता है, सम्यक विचार, वास्तविक विचार को लिखा जाता है। संबंध देखते हैं। इसका संबंध जो है, फीचर का संबंध है तीनों कालों से होता है। आप अगर देखें तो अतीत और वर्तमान इसमें भी समाहित हो सकता है। ठीक है, अतीत, वर्तमान, भूत जो भी है इन सभी चीज़ों को लिखा जा सकता है। समाचार जो है तात्कालिक घटनाक्रम पर आधारित होता है, जबकि आलेख जो है तात्कालिक घटनाक्रम पर एक प्रकार से इनका संबंध नहीं होता। कौन कौन से शैली का प्रयोग करते हैं, तो फीचर लेखन में कथात्मक और चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। समाचार लेखन का प्रसिद्ध शैली है जिसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। आलेख लेखन में विवेचन और विश्लेषण शैली का प्रयोग किया जाता है। भाषा में आ जाते हैं। फीचर लेखन का भाषा सरल और आकर्षित होना चाहिए। समाचार लेखन का सपाट बयानी होना चाहिए। जबकि
आपका आलेख लेखन का कैसा होना चाहिए, सरल, सुबोध और प्रभावी होना चाहिए। प्रामाणिकता के आधार पर देखेंगे, क्योंकि इसमें मनोरंजन पूर्ण है, अपने मन के बातें भी लिखा जा सकता है हंसी मजाक के रूप में, इसलिए प्रामाणिक नहीं होगा। समाचार लेखन प्रामाणिक होगा, क्योंकि समाचार में बिना प्रमाण के छापना उचित नहीं होता है। जबकि आलेख लेखन सम्यक यानी वास्तविक और आपका प्रामाणिक दोनों होना चाहिए। छठवां है शब्द सीमा। फीचर लिखने की कोई शब्द सीमा नहीं होती है, छोटा बड़ा जैसे भी आप लिख सकते हैं। जबकि समाचार लेखन की 250 से लेकर 2000 शब्द तक होते हैं, जबकि आलेख जो है एक छोटा सा लेख के रूप में लिखने का इनको प्रयास किया जाता है। अब आ जाते हैं हमारे पास क्या है, उद्देश्य, राइट। फीचर का उद्देश्य, फीचर का तत्व और लेखन क्रम और उनकी आवश्यक निर्देश, इन चीज़ों को देखेंगे। तो फीचर लिखने का उद्देश्य जैसे दो चीज़ों तो हम देख चुके थे। पहला है क्या था, मनोरंजन पूर्ण समाचार, मनोरंजन पूर्ण समाचार, और दूसरा सूचना या समाचार देना। वो भी कैसा होना चाहिए, मनोरंजन पूर्ण समाचार, ज्ञानवर्धक होना चाहिए। तीसरा, समझने के लिए अपने पाठक को प्रेरित करना चाहिए। तत्व के अंतर्गत आता है इसमें कल्पना, यानी अपनी कल्पना को भी स्थान दिया जा सकता है, तथ्यों को भी यहाँ पे डाला जाता है, और लेखन कला का प्रयोग इसमें किया जाता है। लेखन क्रम में यानी इसको हम लिखेंगे तो कौन कौन से क्रम, शीर्षक तो मान लीजिए प्रश्न में दिया रहेगा तो शीर्षक आपके पास दिए रहेंगे। उसके बाद शुरुआती पैराग्राफ जो लिखेंगे वो आमुख या आपका भूमिका कहलाएगा। पैराग्राफ जस्ट चेंज करके लिखेंगे तो विषय का विस्तार, विवेचन और या प्रतिपादन कहलाएगा, जिसे हम 1 या 2 पैराग्राफ के रूप में लिखेंगे, उससे ज़्यादा लिखने का प्रयास नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। निष्कर्ष आपके पास रहेगा या समापन। मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार से पेज है तो शुरू में आप जो लिखोगे वो आपका क्या कहलाएगा, प्रस्तावना। पैराग्राफ चेंज करके वर्णन करोगे वो आपका क्या कहलाएगा, एक प्रकार से क्या, विषय का विस्तार। और फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे वो आपका क्या कहलाएगा, समापन या निष्कर्ष, उपसंहार कहलाएगा। तो 3 पैराग्राफ में अगर लिख दो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। हमारे सीजी बोर्ड में 3 अंकों के आते हैं। उसके बाद है आवश्यक निर्देश। कौन कौन से इसमें आवश्यक निर्देश हैं उनको देखते हैं। पहला है प्रासंगिक यानी प्रसंग पर आधारित। दूसरा लक्ष्य निर्धारण यानी लक्ष्य निर्धारण करके ही इनको लिखा जाना चाहिए कि किस स्टाइल से, कैसे और किस तरीके से लिखा जाए। तीसरा है तथ्यों का संकलन। इनको लिखने से पहले जो जो आंकड़े हैं, जो जो तथ्य हैं उनको एकत्रित कर लेना चाहिए। चौथा, मनोरंजन सरस और सुबोध ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मनोरंजन होना चाहिए और पढ़ने वाले को आसानी से समझ में भी आना चाहिए। प्रत्येक अनुच्छेद अर्थात पैराग्राफ आपस में जुड़े हुए हो। एक पैराग्राफ समाप्त हो रहा है तो उसका संबंध जो पहला पैराग्राफ से होना चाहिए, दूसरा समाप्त हो रहा है तो तीसरा लिख रहे हैं उसका संबंध दूसरा से होना चाहिए। उसके बाद है एक अनुच्छेद में एक ही पहलू पर प्रकाश डालें व छोटा हो। यानी एक पैराग्राफ में अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं तो एक ही चीज़ का वर्णन उसमें होना चाहिए। उसके बाद है लेख कहीं से भी प्रारंभ किया जा सकता है, यानी कोई जरूरी नहीं कि प्रारंभ से, मध्य से या अंत से, कोई भी जगह से। अंतिम वाले को शुरू में लिख सकते हैं, शुरू वाले को अंतिम में, ऐसे एकदम निश्चित क्रम इसमें नहीं है। उसके बाद है उद्देश्य परक हो। हम जब फीचर लिखें तो वो एक निश्चित उद्देश्य के तहत उनको लिखा जाना चाहिए। उसके बाद है तथ्यों, सूचनाओं, विचारों और भावों का कथात्मक शैली का प्रयोग करें। यानी इनको जब भी हम लिखेंगे तथ्य को, सूचनाओं को, विचारों को या भावों को, तो उसको लिखते समय हमें कथात्मक शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे हम लोग कहानी लिखते हैं वही शैली। आगे बढ़ते हैं। 10वां, शोध रिपोर्ट नहीं है, सूचनात्मक और मनोरंजनात्मक होना चाहिए। कोई शोध वगैरह रिपोर्ट आप प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं इसमें, इसलिए सृजनात्मक और मनोरंजन ढंग से इनको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। चलिए उदाहरण में आ जाते हैं। पहला है हमारे पास भारत रत्न सचिन तेंदुलकर या क्रिकेट का बादशाह सचिन तेंदुलकर। ठीक है, इसके बारे में एक आध को ही समझा दूंगा, उसके बाद और जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको आप लोग देख के लिख लेंगे। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर एक ऐसा क्रिकेट खिलाड़ी रहा है जिसे
क्रिकेट का भगवान यानी गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, तक कहा जाता है। सचिन एक क्रिकेटर के रूप में नहीं बल्कि भद्र इंसान के रूप में, एक सामान्य इंसान के रूप में भी लोगों का काफ़ी प्रशंसा प्राप्त कर चुका है। यानी एक सामान्य इंसान के रूप में वह अपने व्यवहार के माध्यम से भी लोगों का दिल जीता है। सचिन को क्रिकेट का बादशाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस खेल में उसने जो उपलब्धियां हासिल की है, जो भी उपलब्धियां, जो भी कीर्तिमान हासिल की है, कोई अन्य खिलाड़ी वहां तक पहुंच की कल्पना भी नहीं कर सकता। उनके जो रिकॉर्ड वगैरह है उन तक पहुंचना अन्य खिलाड़ियों के लिए इतना आसान काम नहीं है। सचिन ने जो क्रिकेट रिकॉर्ड बनाए हैं वो अद्वितीय रिकॉर्ड है, यानी उनको तोड़ना इतना आसान काम नहीं है। उनके रिकॉर्ड क्या क्या है ये अपन देखते हैं। वनडे में सबसे ज़्यादा शतक का रिकॉर्ड है, यानी 49 शतक यानी 49 शतक बनाए हैं, जबकि वनडे में ही अर्धशतक जो है 96 है। सर्वाधिक वनडे मैच खेलने का रिकॉर्ड है इनके नाम 463 एक दिवसीय मैच, वनडे मैच इन्होंने खेला है। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम वनडे क्रिकेट के इतिहास में दोहरा शतक बनाने वाले खिलाड़ी जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाया था। विश्व कप में देखते हैं तो विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। सर्वाधिक 6 शतक उन्होंने विश्व कप में बनाए हैं, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। टेस्ट में अगर देखें तो टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन के नाम में है। टेस्ट में सर्वाधिक शतक 51 शतक बनाने का रिकॉर्ड सचिन के नाम में है। कुल मिलाकर, क्योंकि वनडे में 49 और यहाँ पे 51, कुल मिलाकर इनके द्वारा 100 शतक बनाए हैं, इनका भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। जो मैच होता है उसमें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जाता है, उनको इन्होंने 62 बार, जबकि मैन ऑफ द सीरीज जो भी सीरीज होता है उसमें जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं ये इनको 15 बार मिल चुका है। तो ये हो गया सचिन तेंदुलकर के बारे में। उसके बाद है यहाँ पे देख लेना आप लोग, फिल्म जगत की शान अमिताभ बच्चन जी को तो आप सभी लोग जानते हैं, उसके बारे में सामान्य रूप से लिखा गया है ये एक पैराग्राफ, और ये 2 अगर आप और चाहें तो और भी बढ़ा के लिख सकते हैं। उसके बाद है लता मंगेशकर जी के बारे में है। ये भी एक फेमस कलाकार है जो हमारे देश का नाम, हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे लता मंगेशकर जी के बारे में जो दी गई है, यानी भारत रत्न। सचिन तेंदुलकर को भी भारत रत्न मिल चुका है, ये भी आप याद रखोगे। भारत रत्न लता मंगेशकर या 11वीं क्लास में भी ये एक पाठ के रूप में है, इनको भी वहाँ पे आप देखकर अपने आधार पे उनको सेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भारत रत्न मिला है 2001 में, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है। इनको आप लिख लेंगे, समय ज़्यादा ना हो ऐसे करके मैं वर्णन नहीं कर रहा हूँ। चौथा है कन्या भ्रूण हत्या जो भारत में नहीं बल्कि विश्व में एक समस्या बन गई, जिसके कारण से जो लिंगानुपात जो है बेहद कम हो रहा है, इससे रिलेटेड है, आप लिख सकते हैं।